तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम अब इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। तो बेसिस फॉर कंपैरिजन इन डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग इज द फॉर्म ऑफ वैलिड रीजनिंग टू deduce new information or conclusion from non-related facts and information. I repeat it again. Deductive reasoning is a form of valid reasoning to deduce new information or conclusion from non-related facts and information. डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? ये न्यू इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन को नॉन फैक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विद अ वैलिड रीजन के साथ। इंडक्टिव रीजन क्या होता है? अराइव एट अ कंक्लूजन बाय द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन यूजिंग स्पेसिफिक फैक्ट और डाटा। ये स्पेसिफिक फैक्ट और डाटा के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट अप्रोच है इसका, डिडक्टिव रीजनिंग फॉलो अ टॉप डाउन अप्रोच। ये टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करता है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? फॉलो एज अ बटम टू अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर की अप्रोच ये यूज करता है। स्टार्ट फ्रॉम्स डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट फ्रॉम प्रीमिसेस। ये प्रीमिसेस से स्टार्ट होता है। इंडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट फ्रॉम द कंक्लूजन। ये कंक्लूजन से स्टार्ट होता है इंडक्टिव रीजनिंग। वैलिडिटी क्या है इसकी? इन डिडक्टिव रीजनिंग कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू इफ द प्रीमिसेस आर ट्रू। अगर प्रीमिसेस ट्रू होंगे तो इसके कंक्लूजन भी ट्रू होंगे। In inductive reasoning, the truth of premises does not guarantee the truth of conclusion. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कंक्लूजन के बेस पे जो अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कंक्लूजन के बेस पे भी ट्रू होगा। यूसेज क्या है? यूज ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग इज डिफिकल्ट एज वी नीड फैक्ट विच मस्ट बी ट्रू। इसमें क्या है, जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं एज नीड फैक्ट विच मस्ट बी ट्रू। जो फैक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं उसमें ही ट्रू होते हैं। यूज ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग इज फास्ट एंड ईजी। ये फास्ट और ईजी होता है एज वी नीड एविडेंस इंस्टेड ऑफ ट्रू फैक्ट्स वी ऑफन यूज इन अवर डेली लाइफ। हमें इसके लिए एविडेंस की ज़रूरत नहीं है इसके ट्रू फैक्ट्स करने के लिए, ये हम डेली यूज़ में करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग को। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले इसमें थ्योरी आती है, फिर हाइपोथेसिस आता है, फिर पैटर्न आता है, फिर कन्फिग्रेशन आता है। इसमें क्या है? पहले ऑब्जर्वेशन आता है, पहले ऑब्जर्व किया जाता है चीज़ों को, फिर पैटर्न आता है, फिर हाइपोथेसिस आता है, देन थ्योरी आती है लास्ट में। आर्गुमेंट इन डिडक्टिव रीजनिंग, आर्गुमेंट में बी वैलिड और इनवैलिड। इसमें जो डिडक्टिव रीजनिंग में आर्गुमेंट जो है मे बी वैलिड भी हो सकता है और नॉट इनवैलिड भी हो सकता है, राइट। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या है? आर्गुमेंट्स में बी वीक और स्ट्रॉन्ग। इसमें जो आर्गुमेंट्स हैं वो वीक भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, एस्टिमेटेड है। हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हाँ ये वीक ही हैं और ये स्ट्रॉन्ग ही हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग रीच फ्रॉम जनरल फैक्ट टू स्पेसिफिक फैक्ट। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है? ये पहले जनरल फैक्ट देखते हैं, देन ये स्पेसिफिक फैक्ट्स पे आते हैं, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या है? पहले ये रीचेस फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट टू जनरल। ये पहले स्पेसिफिक पे जाते हैं फिर जनरल पे आते हैं, क्लियर है। तो ये हमारा रीजन है इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग का।